सैनिक लगातार जंतर मंतर पर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। OROP का मामला बहुत गर्म है। आप भी इस विषय से रिलेटेड और अन्य विषयों से रिलेटेड आपको परमिशन मिली है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपने संगठन का नाम बताइए। मैं जितेंद्र कुमार देव, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन का IT सेल का अध्यक्ष हूँ मैं। और राष्ट्रीय लेवल में काम करता हूँ। IT से आप रिलेटेड हो तो आपको बहुत सारी इस विषय में जानकारी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लगातार जो OROP पर मांग उठ रही है और हजारों लाखों लोग मांग उठा रहे हैं, देख रहे हैं, उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन जो है सरकार ने एक गुड़िया और गुड्डा का ये खेल बना रखा है। अच्छा। इसमें सरकार के जो ऑफिसर जो है, जो ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हुए हैं, उसको सब पता है। वो जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा कर दिए हैं ताकि हमारे अफसरों, हमारे JCO, हमारे ORs के बीच में डिस्टेंस पैदा हो और ये फूट डालो और शोषण करो की नीति पर ये आगे बढ़ रहे हैं, जो कि ये ठीक नहीं है। 12 तारीख को आपने किस विषय पे परमिशन ली है? जंतर मंतर पे आप कह रहे हैं 12 तारीख की आपकी परमिशन हुई है। 12 मार्च को हमारे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के द्वारा ऑलरेडी जंतर मंतर पर परमिशन लिया जा चुका है और यहाँ पर विशाल रैली करेंगे और करीब करीब जो है उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है 50,000 की भीड़ यहाँ पर आएगी। 50,000 की परमिशन तो देंगे नहीं सर, ये कम से कम 1,000-2,000 इतनी जगह भी नहीं है, तो ये तो आपको कुछ लिखित में तो दिया होगा कितना परमिशन, इतने लोग आ सकते हैं। परमिशन कम का दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि सरकार का कंडीशन होता है। लेकिन जो भीड़ जो आती है, हम वो भीड़ के बारे में हम सोच नहीं सकते हैं कितनी भीड़ आएगी, क्योंकि हमारे 20 से लेकर के 28,000 एक्स सर्विसमैन जानते हैं और हमारे करीब करीब जो है 14 स्टेट में हमारा फंक्शन होता है। सभी स्टेट का रिजर्वेशन भी हो चुका है, यहाँ पर लॉजेज भी बुक हो चुकी है और करीब करीब जो है भीड़ यहाँ करीब करीब जो है 40 से 50,000 रहने की उम्मीद है। प्रदेश से लोग आएंगे यहाँ पर लोग आ रहे हैं उत्तराखंड से, यहाँ पर आ रहे हैं लोग हरियाणा से, जम्मू से, आंध्रा से, कर्नाटका से, बिहार से, उत्तर प्रदेश तो है ही, दिल्ली NCR के हमारे लाखों सैनिक तो है ही। OROP की ही बात होगी या अन्य विषय भी उठाए जाएंगे? 1 रैंक 1 पेंशन तो मेन मुद्दा है ही। उससे रिलेटेड सैनिक के कई मुद्दा हैं। इक्वल MSP का है, इक्वल डिसेबिलिटी का ही है और कई अनेक मुद्दे हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड है, जो कि हमारे JCO जवान को और फाइनेंशियल स्थिति को कमज़ोर कर रहा है और उससे रिलेटेड है, जिसके कारण कि मतलब कि हम लोग 12 मार्च को आ रहे हैं। क्या लगता है कि लगातार जो जवान उठ खड़ा हुआ है, अब तक सीमा पे रक्षा करता था, आज अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जवान अगर मैदान में उतर गया है तो जीत मिलेगी आपको? देखिए, जीत में मिलना और ना मिलना ये स्वाभाविक घटना है। अगर हम सही उद्देश्य के साथ करें और हमारा दिल और दिमाग बिल्कुल साफ है तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जनता ही एक है जो डेमोक्रेसी में वोट देती है और वो जानती है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को और जवानों को? पहले सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे वो बोलिए, और फिर अपने भाइयों को, जवानों को जो आपसे देख रहे हैं, उनको क्या आह्वान करना है? सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, अच्छी डायरेक्शन दे। जो OROP में विसंगतियां हैं, रिप्रेजेंटेशन मैंने दे रखा है, 10 फरवरी को दे रखा है, उसके बाद 5 फरवरी 2023 को दे रखा है। 2015 से कम नहीं तो 2 दर्जन रिप्रेजेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राष्ट्रपति, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सभी को दे रखा है, लेकिन एक भी काम नहीं होता है। हम लोग रक्षा मंत्रालय से भी मिले थे 8 फरवरी को 13 अकबर रोड में माननीय रक्षा मंत्री से भी मिले। 14 स्टेट के डेलीगेशन थे। उसके बाद रक्षा मंत्री से मिलने के बाद उसने OSD को बुला करके 10 तारीख को उसने हमारे डिफेंस सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई थी, हमारे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के कुछ नुमाइंदे से, वहाँ भी 3 घंटा के मिले थे, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। बस सरकार के नुमाइंदे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं कि हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है, हाँ हो रहा है। आखिर कब हो रहा है? 2014 में भी यही हाल हुआ, OROP 1 में कुछ नहीं दिया गया। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे OROP 1 में 68 रुपया भरा, तो ये स्थिति है। जबकि अफसरों को 10-10 गुना, 15-15 गुना बढ़ रहा है। जबकि OROP का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कोसियारी कमेटी है, खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान देना चाहती है, उस रिपोर्ट को छुपा कर रखा है। इवन जब OROP का केस चल रहा था
हमारे जनरल साहब सतबीर साहब ने वो कोशियारी कमेटी रिपोर्ट को वो जानबूझ करके हमारे न्यायालय में, हमारे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में जानबूझ करके नहीं रखा, क्योंकि उसको पता है कि अगर इस रिपोर्ट को हम अगर रखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ वो आरोपी जो है जेसीओ जवान के लिए, क्योंकि जेसीओ जवान ही है बिल्कुल टेंडर एज में रिटायर होते हैं और उनके ग्रोन अप चाइल्ड होते हैं, इसीलिए उनको पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, उनके बच्चे को देखभाल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। वो आरोपी मेनली इसीलिए बना था, लेकिन इसको जो है मिसलीड कर दिया गया, जिसके और अफसरों ने वारपी 2 में भर के पैसे लिए। जवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उन्हें बुलाना चाहेंगे उस तारीख को? जवान से हम अपील करते हैं, पूरे तमाम जवान से जो 28 लाख जो बैठे हुए हैं है ना घर में हैं, वो निकलें और हमारे रैली को वो सफल बनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि वो 12 मार्च 2023 संडे को आ जाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।